हमने हमारे आंखों से देखा गोलियां चलते, लोगों को मरते, पैदल यात्रा की, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे साथ में उन्होंने मारपीट की और हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 15 दिन तक हमारे घर वालों ने सब आशा छोड़ दी थी कि बच्चे वापस आएंगे कि या नहीं। सर हम लोग एक नाइट और एक डे पूरे गन्ने के खेत में रहे, फिर सुबह उठे, सुबह बैठे पूरा नाइट निकाला, फिर सुबह हम लोगों को मिलिट्री ने घेर के कोई ट्रक में बिठा के कोई खुले मैदान में छोड़ दिया था जो तार लगी हुई थी। जगदीशपुर जेल में लाए, जो अस्थायी जेल बनी थी। तो बाद में हम गए अयोध्या, वहाँ से अयोध्या जाकर हम दर्शन किए, रामलला लगा कि ये तो सरकारी नौकरी में, तो मेरे को आगे जाने नहीं दिया फिर, और मेरे को वापस ला करके आनला जेल के अंदर थाने में। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो मेरा सोशल साइड। जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो 4 व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ये कार सेवक हैं। भारत की जनता जिस घड़ी का इंतजार कर रही है, वो घड़ी अब 22 जनवरी को समाप्त होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। और ये रानीवाड़ा के कार सेवक हैं, इनसे जानते हैं कि उस समय की क्या पूरी दृश्य था। चेतन जी, 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा होने वाली है मंदिर की अयोध्या में भव्य। आप यहाँ से कितने कार सेवक उस समय गए थे, क्या कुछ कहानी पूरी बताइए विस्तार से। जय श्री राम। हम यहाँ से 35 कार सेवक परबत सिंह जी, देवड़ा धाम सिंह जी के नेतृत्व में अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। गांव वालों ने हमें बहुत सहयोग किया, तन मन और धन पैसों के साथ हमें रवाना करके फालना तक पहुंचाया। फालना से हम दिल्ली गए, दिल्ली से हमें अयोध्या के लिए ट्रेन मिली। टूंडला रेलवे स्टेशन पे हमें फौजियों ने उतार दिया। फिर हमें पैदल यात्रा की, तो पैदल यात्रा की तो हमें वापस गिरफ्तार करके उन्होंने आगरा के जेल में डाल दिया। ओपन जेल, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, सर्दी ठंड, इसमें हमें बहुत तकलीफें और यातना झेलनी पड़ी। हमने हमारे आंखों से देखा गोलियां चलते, लोगों को मरते, लेकिन राम जी का नाम सबसे बड़ा नाम होता है। राम जी का नाम लेते हुए हम आगे बढ़े, पैदल यात्रा की, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी कि राम जी के मंदिर तक पहुंचना है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बर्बरता पूर्वक हमारे साथ बहुत घिनौना काम किया। हमारे साथ में उन्होंने मारपीट की और हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 7 दिन कंटिन्यू जेल में रखा। उसके बाद में हमें वापस रिहा किया, तो फिर हमें घर की तरफ आने को आतुर हुए, लेकिन आ नहीं सके, रास्ते सारे बंद थे। इस कारण हम यहाँ घर आ नहीं सके। 15 दिन तक हमारे घर वालों ने सब आशा छोड़ दी थी कि बच्चे वापस आएंगे कि या नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये मोबाइल नहीं थे, क्या करें हमारे साथ में। लेकिन आज हमें अति ज्यादा खुशी है कि 22 तारीख को भगवान राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। उस प्रतिष्ठा में हम 27 तारीख को राम जी का दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। हमारे लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था जोधपुर से की है। हम अयोध्या दर्शन करने भगवान का जाएंगे। हमें ज्यादा खुशी है, अति ज्यादा खुशी है। हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना, उसके पीछे जो संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष की कहानी में आप भी एक व्यक्ति शामिल है। राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपको भी निमंत्रण मिला गया अयोध्या से? हमें तो राम जी का निमंत्रण जब मिल गया था, जब हम कार सेवा में गए थे। हम तो उनके नियमित हैं, राम जी के नाम के लिए तो हम मर मिटने को तैयार है। उनका तो निमंत्रण हमारे लिए सदैव होता है। और 27 तारीख को हम जा रहे हैं, 22 तारीख को हम उनका सीधा प्रसारण देखेंगे और 27 को अयोध्या प्रस्थान करेंगे। चेतन जी, इसमें एक सवाल है मेरा कि जब आप यहाँ से कार सेवक के रूप में गए थे, वहाँ आपने जैसा कहा कि हमारे साथ में गलत व्यवहार हुआ या संघर्ष किया, जो भी आपने किया, अब आप एक दर्शन करने के लिए जाएंगे और भव्य मंदिर वहाँ पे देखेंगे अपने आंखों से, तो किस तरह का आपको ये लग रहा है? पूरा वातावरण आपको किस तरह से तस्वीर नजर आ रही है? ये तो हमारे लिए खुशी का माहौल है। हम तो इस बात को देख के, इस बात को सुन के झूम उठे हैं कि भगवान राम जी के मंदिर की 22 तारीख को प्रतिष्ठा हो रही है, और हम खुद हमारे आंखों से उसको निहारेंगे, मंदिर को देखेंगे और उनके दर्शन करेंगे। हम बताइए। जय श्री राम। बाबूदास वैष्णव, रानीवाड़ा खुर्द। हाँ, बताइए पूरी क्या कहानी है, जैसे चेतन जी ने बताई। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ सर। उस समय मैं 18 या 19 साल का था, फिक्स तो मालूम नहीं है।
फिर हम ऐसे भी मैं वैष्णव संत हूँ, ऐसे भी हम पुजारी तो थे, हमारे मन में भावना ही थी। फिर वो कार सेवक का पर्वत सिंह जी, अमित सिंह जी का शिवग्राह, हम छोटा रानीवाड़ा से मैं और मंचनाथ जी थे, जो मंचनाथ जी ऑफ हो गए और हम इधर से फालना गए, फालना से दिल्ली गए, दिल्ली से हम लोग इटावा करके इटावा तक गए सब। वहाँ तक हमने मिलिट्री ने हमको घेर लिया। वहाँ से हमको कोई गन्ने के खेत में हम लोग भागे थे, अमुक जन पकड़ लिए थे। उसके बाद सर हम लोग एक नाइट और एक डे पूरे गन्ने के खेत में रहे। फिर सुबह उठे, सुबह बैठे बैठे पूरा नाइट निकाला। फिर सुबह पैदल चल के 7-8 किलोमीटर गए, जहाँ हमको कोई यादव जी करके मिले, यादव थे वह, उन्होंने हमें रोटी बाटी खिलाई। फिर चले, फिर जाके हम लोगों को मिलिट्री ने घेर के कोई ट्रक में बिठा के कोई खुले मैदान में छोड़ दिया था, जो तार लगी हुई थी, सब कार से बिखर दिए थे सर। फिर हमको उधर 3-4 दिन तक रोका, कोई ट्रेन का सुविधा था नहीं, मुलायम सरकार ने सब कर्फ्यू था उधर, और हम लोगों ने कोई दर्शन नहीं किए। पैदल जाते 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 हम अयोध्या नगरी के थोड़ी दूर रहे थे, दर्शन नहीं हुए हमारे को, ना हम वहाँ ढोसे तक पहुँच सके थे। फिर साहब हमें घूमते घूमते कहीं पैदल, कहीं कोई ट्रक मिला, कोई साधन मिला, ऐसे करते करते हम लोग 14 दिन से वापस घर पे आए थे। अब वहाँ पे मंदिर बन रहा है भव्य। हाँ भी भव्य मंदिर बनना है, बहुत खुशी की बात है योगी जी की। और रही बात मोदी सरकार, जो एक भगवान के रूप में जो भारत सरकार जो भी कर रहा है फैसला, बहुत अच्छी बात है साहब, और ये बहुत मतलब खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है राणा राम देवासी कागमाला। बताइए पूरी कहानी। हाँ, और यहाँ से रानीवाड़ा से तैयार हुए, भिनमाल गए। भिनमाल से हमारे साथ में और अन्य जो राम भक्त थे वो भी साथ में चले थे, जो वहाँ से मतलब फालना गए। फालना रेलवे से पकड़ी, तो दूसरे 2 लोग आगे, हम जो 15-18 आदमी थे वो वहाँ से रवाना हुए। वहाँ से दिल्ली गए, तो दिल्ली से हमारे ट्रेन दूसरी पकड़ ली, तो कानपुर गए। कानपुर में हमारे जो आगे जाने के 27 तारीख को आ गई थी। 27 अक्टूबर को मतलब आएगी थी। 27 तारीख को मुलायम सिंह सरकार ने बंद कर दी, कोई गाड़ी वगैरह कोई नहीं, रेलवे है, बस है, सभी बंद कर दी। तो हम वहाँ 27 तारीख को वहाँ प्लेटफार्म पर उतरे, बस में बैठकर वो वहाँ लखनऊ गए, तो करीब शाम हो गई थी करीब। तो वहाँ हमारे को बोले कि क्या सेवक है। हाँ, उन्होंने देखा कि कार सेवक, तो हमारे को आदर भाव दिया, नाश्ता पानी वगैरह कराया। उसके बाद में तो आप आगे कहाँ जाने का, तो हमारी जाना है अयोध्या। तो ऐसे करो, हमारी 4-5 और है, तो आप इनके साथ में चले जाओ। तो हम रात को पैदल चले, पैदल चलते आगे एक सुल्तानपुर आया। सुल्तानपुर के वहाँ रुके, वहाँ से मतलब सुबह हो गई। अंदर मेरी कोई सो रहा था, वहाँ चौकी लगी थी पुलिस की, वहाँ पर हमारे को बिठाया टेबल ऊपर, चलो कोई बैठो इधर। हम बैठ गए। फिर बाद में उसके उसको जो पुलिस वाले थे वो आ गए। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ से मैं पास वापस जगदीशपुर जेल में लाए, जो अस्थायी जेल बनी थी, जो बॉल्डिंग थी, उस अस्थायी जेल बनाई थी। उसमें कम से 300-400 मतलब जो कार से होते, तो हमारे को वहीं बैठाया, वहाँ ले गए। हमारी की सुविधा खाने पीने सब व्यवस्था थी, सुबह शाम को हमारे जो सेवक थे वो सुविधा सब करते थे। उसके बाद 29 तारीख से लगाकर 30 तारीख हम जेल में रहे, ठीक है। उसके बाद में हमारे को आदेश आया सरकार का, जो कि उसको छोड़ो, और फिर बाद में बोला कि हम तो अयोध्या जाना है। तो वो बोला कि हाँ अयोध्या जाओ। बोले मैं वो उसके परमिट जो लिख के हमारे को धारा भी लगा के हमारे को वो परमिट दिया है। परमिट हमारे पर घर पड़ा है, लिखा हुआ जो जेल का। तो उसके बाद में हम गए अयोध्या, वहाँ से अयोध्या जाकर हम दर्शन किए, रामलला गए, और मंदिर जो वो पुराना है वही था। उस टाइम में क्या हुआ था सर, 30 तारीख को हमारे जो कलकत्ते थे 2 शहीद हुए थे। हम तो जेल में थे, लेकिन हमारे जो भाई थे वो कार से वो शहीद हुए थे, ठीक सर। तो उनके बाद में हम दर्शन भैया वगैरह किया। उस टाइम में मस्जिद थी, मस्जिद गिरी नहीं थी। 1992 में मस्जिद गिरी है, दूसरी बार कार से हुई उस टाइम में। अब आप उस समय जब मंदिर के दर्शन किए थे, अब आप वापस 27 तारीख को यहाँ रानीवाड़ा से जाओगे दर्शन करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा और भाविक लगेगा, मेरा दिल खुश होगा। जो हमारे को देखो भगवान ने भी दूसरी बार हमारे को दर्शन के लिए बुलाए हैं, तो मैं सबको आभार करता हूँ, जो प्रधानमंत्री और वगैरह को, और मेरे मुख्यमंत्री जी जो वगैरह सबको मैं
आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे को ये दर्शन के लिए शोभा बढ़ाए। थैंक यू। मेरा पोस्टिंग उस टाइम और था, तहसील में सर्विस थी, फिर भी मैंने हिम्मत करके कार सेवा में जाने के लिए तैयार हुआ। हमारे मिश्री मल जी प्रजापत और से काफ़ी लोग थे, 18-19 जने, उनके साथ मैं भी रवाना हो गया। फिर फालना से हमारी ट्रेन थी, तो तहसीलदार जी वगैरह उनकी सब वो प्रोटोकॉल वगैरह वहाँ लगाया हुआ था। तो पता लगा कि ये तो सरकारी नौकरी में, तो मेरे को आगे जाने नहीं दिया। फिर भी मैंने हिम्मत की थी, थैले वेले थे वो भी मेरे ट्रेन में रह गए, और मेरे को वापस ला करके फालना जेल के अंदर थाने में मेरे को बिठा दिया। फिर मेरे को दूसरे दिन छोड़ दिया। फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने प्रण किया कि मैंने राम जी का मंदिर तो बनेगा, ठीक है, और उसमें मैं दर्शन करने जाऊंगा। अब मेरा विचार है कि यहाँ से हम बस लेकर के सब जने लेके जाऊंगा, जिसमें आपको भी मैं आमंत्रण करता हूँ आने के लिए। अशोक जी, उस वक्त जब आप एक सरकारी कर्मचारी थे, उसके बाद में भी आपने हिम्मत की और आप अयोध्या के लिए तैयार हुए, उस समय किसी कारणवश कह सकते हैं या संयोगवश आपके दर्शन नहीं हुए, अब भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और फिर आप दर्शन करोगे, कैसा लगेगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगेगा मुझे, बहुत बढ़िया। मेरा सब परिवार और लोगों को मैं वहाँ दर्शन करवाऊंगा। ऐसा 500 साल तक इंतजार किया और बना है। योगी जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जो किया है, कोर्ट से निर्णय तक ये डिले हुआ, इसमें भी समय लगा। उससे पहले लोगों को दर्शन होते थे, और जो ढांचा था उसको गिराया। मैं तो उनको भी, जो शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। 22 तारीख को प्रतिष्ठा हो रही है, हाँ, तो आम जन से क्या अपील करोगे? अब तो अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं 22 तारीख को, हाँ, क्या कहोगे आम जन से? आम जन से क्या अपील करोगे? रानीवाड़ा के लोगों से क्या अपील करोगे विशेष तौर पर? मैं तो रानीवाड़ा के लोगों को, भक्तों को ये कहता हूँ कि आप भी वहाँ जाओ, दर्शन करो, रुको और वहाँ के भव्य दर्शन करो, और आत्मा को शांति शांति मिले।